बात करें? ओके, चैप्टर का नाम क्या था बोलो? थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार जानना चाहूंगा आप लोगों से कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। आप क्या बताओगे मुझे, कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो हमारा पैसा खर्च होता है ना, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। क्या बोला? उसे हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट आपकी दो तरह की होती है। अभी आप छोटे स्केल पर ही अगर हम बात करें तो कॉस्ट बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और इसे हम बोलते हैं हम शॉर्ट रन कॉस्ट। क्या बोला? शॉर्ट रन कॉस्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर मैं कहीं पर भी लॉन्ग टर्म कॉस्ट के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम बात करेंगे तो वहां पे आप ये सीख पाओगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड नहीं होती, एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल। लेकिन शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर कुछ कॉस्ट हमारी कैसी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, और कुछ कैसी होती हैं, वेरिएबल होती हैं। तभी ये जो दो पार्ट मैंने बोले, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो हमने इसके भी बारे में बात करी थी कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज योर व्हाट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है वो आप लोगों ने जान लिया था। अब देखो एग्जाम के अंदर ना इसके बीच में क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है ना, तो आपके जो बुक में लिखा हुआ है उसी के बेस पर आप लोग पढ़ना उसको और लिख के आना। बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन आज तक कभी 6 नंबर में नहीं आया, पढ़ना कभी आएगा, क्योंकि इतने पॉइंट नहीं बनते उसके कि आप 6 पॉइंट लिख कर आओ। मैक्सिमम 3 नंबर, और ज्यादा खींचोगे लंबा तो भैया 4 नंबर, उसके ऊपर क्या मतलब ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर हमने पिछली क्लास में इस चीज के बारे में भी जिक्र कर लिया था कि सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट के 7 टाइप होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के 7 टाइप्स की कॉस्ट होती है। पहली क्या थी? टीएफसी कहते हैं शॉर्ट में, या फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एक क्या था? वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। समझ आ गया? एक था टोटल कॉस्ट, एक था एवरेज कॉस्ट, एक था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एक था लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट। ये 7 तरह की कॉस्ट है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, रादर दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा उसी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। जरा बोर्ड पे जरा एक बार देखना, लिखा क्या है? टीसी, टोटल कॉस्ट क्या होती है सर? आपने टीएफसी के बारे में जान लिया था सर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उसका नाम देखो ना, नाम फिक्स्ड कॉस्ट। सर ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती, आपका आउटपुट चाहे बढ़े कम हो जाए या इवन जीरो भी हो जाएगा ना, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी मिनिमम कुछ ना कुछ रहती है। और जब तक मैं ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाला हूं तब तक हम क्या मानेंगे कि हमारा टीएफसी 12 है। मैं हर बार 12 लिखूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, चीजों को याद रखने में, याद करने में हमको क्या बोलो, क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। हम बार बार अलग अलग टाइप से एग्जांपल्स नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जरा देख के बताओ मतलब क्या होता है। व्हाट इज टीसी? दैट इज योर व्हाट, कुल लागत कहते हैं इसको हिंदी में। क्या बोला? कुल लागत। टीसी इज द सम ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉस्ट। पहला क्या लिखा? टीएफसी प्लस टीवीसी। आपने ये बात जान ली थी कि सर टीवीसी जो होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट, उसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो आउटपुट के साथ डायरेक्टली चेंज होती है। मतलब अगर आउटपुट 0 है तो टीवीसी भी आपका 0 होगा। अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो टीवीसी भी बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड टीएफसी की एक बहुत बड़ी खूबी है, बेटा तू कितना भी आउटपुट बढ़ा ले, घटा ले, या आउटपुट अपना 0 कर दे, टीएफसी कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलती, वो बिल्कुल सेम रहती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दिया था कि सर आपने बैंक से लोन लिया था, आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो इंटरेस्ट पे करना आपके लिए कौन सी कॉस्ट है? इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि बैंक को किस बात से मतलब नहीं है, आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आपको इंटरेस्ट हर हाल में पे करना पड़ेगा। तो दैट इज योर व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट, जो सर पेमेंट के लिए आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, आपके आउटपुट पे डिपेंड
नहीं करता। इवन इफ योर सेल्स आर, क्या बोला, जीरो, अगर आपका सेल्स क्या है, जीरो है, आप कुछ नहीं कमाते, तब भी आपको मिनिमम टीएफसी पे करनी पड़ेगी। बात समझ में आया? अब जरा एक बार देख के बताओ कि टीएफसी और क्या लिखा है मैंने, टीवीसी, दोनों में से कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी लगती है आपको? कंट्रोलेबल कॉस्ट जो कंट्रोल में है। टीवीसी, टीएफसी कभी कंट्रोल नहीं हो सकती सर, वो तो आपको मिनिमम पे करनी पड़ेगी। अपने स्टाफ को सैलरी पे करते हो, क्या स्टाफ को ये बोल दोगे कि हमें इस साल लॉस हो गया है, हम आपको सैलरी नेक्स्ट ईयर करेंगे पे? इस साल जो काम करो, हाँ बोलो, फ्री में काम करो। अबे कौन काम करेगा आपके लिए ऐसे? तो जो आपका स्टाफ कैसा होता है, परमानेंट, उनका सैलरी कैसा है सर आपके लिए, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये कंट्रोलेबल नहीं होती है। क्या बोला? दिस कॉस्ट इज नॉट कंट्रोलेबल कॉस्ट। बात समझ में नहीं आई है? और पता आपको टीएफसी के ना बहुत सारे नाम होते हैं, इसको कभी कभी हम क्या भी कहते हैं, बोलो, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। देखो ना कितने सारे नाम हैं। अब तुम बोलोगे सर जब हमको ये नाम मालूम है तो फिर आप अलग अलग नाम क्यों बता रहे हो? वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में उस नाम से भी आ सकता है। रिपीट करिए, मैंने टीएफसी के और कौन से नाम बोले अभी आपके सामने? पहला क्या था? अनअवॉइडेबल कॉस्ट, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। और क्या था? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। एक क्या था और नाम क्या दिया था मैंने? ओवरहेड कॉस्ट। बोलो क्या था? ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दीज आर द अदर नेम्स ऑफ व्हाट? टीएफसी। जरा इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। अच्छा, एक नोट भी लिखा हुआ है यहां पे। नोट में क्या लिखा है कि टीएफसी रिमेन्स फिक्स्ड एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। जरा पढ़ना क्या लिखा है आगे? वेयर एज टीवीसी इंक्रीजेज एज आउटपुट राइजेस। इस बात का मतलब क्या है कि सर टीएफसी पे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आउटपुट का लेवल क्या है, लेकिन जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है कौन सी कॉस्ट उसके साथ साथ बढ़ती है? टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है सर। टीएफसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्या लिखा है? सो द एंटायर बिहेवियर ऑफ टीसी, टोटल कॉस्ट का पूरा बिहेवियर किस वाली कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है? टीवीसी पे। क्यों सर? क्योंकि टीएफसी तो हर एक लेवल पे कैसी है? सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि टीसी को चेंज करने के पीछे कौन है? टीवीसी। दैट मींस द एंटायर बिहेवियर ऑफ द टोटल कॉस्ट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मेरे को टीसी कैलकुलेट करना पड़े, क्या मुझे ये दोनों कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा? हाँ, देखो लिखा नहीं मैंने। टीसी का मतलब क्या होता है सर? कुल लागत, टोटल कितना पैसा लगा एक पर्टिकुलर चीज को बनने पे। ध्यान से देखो, आपने इसके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट पे करी होगी, यस सर, कॉस्ट है इसकी, बिल्कुल। आपने इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट पे करी होगी, अगेन क्या इसका पार्ट है। आपसे कोई ये पूछता है कि टोटल कितनी लागत लगी इस एक पेन को बनने पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आपस में जोड़ना पड़ेगा ताकि मैं कहां पहुंच सकूं? टोटल कॉस्ट पर पहुंच सकूं, कुल लागत पहुंच। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, जरा इस टेबल के ऊपर ध्यान देना। इस टेबल में आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? सर हमारा जो मुद्दा था बात करने का वो टीसी है, लेकिन टीसी सर अगर टीसी है तो फिर आपने टीएफसी और टीवीसी का कॉलम क्यों बना रखा है? क्योंकि टीसी को निकालने के लिए मुझे इन दोनों कॉस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपस में जब तक नहीं जोड़ूंगा तब तक टीसी नहीं निकाल सकता। तो देखा आपने, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है टीएफसी का बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या बढ़ रहा है? टीवीसी बढ़ रहा है। अच्छा, हर एक लेवल पे अगर मैं जोड़ूंगा इन दोनों कॉस्ट को तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? टोटल कॉस्ट। देखा आपने, व्हेन द आउटपुट इज जीरो, व्हेन द आउटपुट इज जीरो, टीएफसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू टीसी। क्या बोला? एक बहुत ही काम की बात बोली है कि सर जब आपका आउटपुट का लेवल क्या होता है? जीरो, उस टाइम टीएफसी और टीसी हमेशा बराबर रहते हैं। इकलौता पॉइंट है जिसपे टीएफसी और टीसी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। बाकी किसी और पॉइंट के ऊपर आपको टीएफसी और टीसी बराबर नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि उनके बीच में क्या आती है? वेरिएबल कॉस्ट, जो लगातार बढ़ती है एज द आउटपुट राइजेस। देख लो, किसी और पॉइंट के ऊपर आपको टीएफसी और टीसी सेम दिखाई नहीं पड़ेगी। ओनली व्हेन द आउटपुट इज जीरो
TFC इज इक्वल टू TC। बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये टेबल ढंग से एक्सप्लेन कर पाया हूं। इस टेबल के अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो आपका दिमाग लगे, ठीक है। थोड़ा यहां पे आ जाते हैं। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि आप जानते हो व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग TFC, TVC एंड TC। TFC, TC एंड TVC, इन तीनों कॉस्ट के बीच में, टोटल कॉस्ट के बीच में आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी बात है। दिस इज नोन एज व्हाट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, ग्राफ, सॉरी, राइट। तो ग्राफ के ऊपर आप अगर देख पा रहे हो तो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है? आउटपुट। मैंने वाई पे क्या लिखा है? बोलो, कॉस्ट। अब कॉस्ट मैंने वहां तीन टाइप की दिखा रखी है। एक तो TC है, एक क्या है TVC, और एक क्या है TFC। दिख गया आपको? अच्छा, मैंने एक्स एक्सिस पर जो गैप लिया है दैट इज योर 1 सेंटीमीटर। कितना कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप लिया है। लेकिन वाई एक्सिस पे जो मैंने गैप लिया है दैट इज योर व्हाट 10 सेंटीमीटर। देखो ना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर उसी के बेस पर मैंने ये पूरा का पूरा डायग्राम बना रखा है। आप बताइए मुझे कि इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? TC और TVC का बिहेवियर कैसा है? सेम है क्या? TC एंड TVC का बिहेवियर सेम है? कैसे सर? दोनों का शेप बिल्कुल सेम है। और आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? TVC इज ऑलवेज इनवर्सली एस शेप्ड। क्या बोला? इनवर्सली एस शेप्ड। देखो यहां लिखा भी होगा, TVC स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन। TVC स्टार्ट कहां से हो रही है? क्यों सर? क्योंकि व्हेन द आउटपुट इज 0, TVC इज ऑल्सो 0। व्हेन द आउटपुट इज 0, TVC इज ऑल्सो 0। बोलो, तभी ये स्टार्ट कहां से हो रही है? फ्रॉम दी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। इकलौता कॉस्ट कर्व है सर जो स्टार्ट कहां से होता है? ओरिजिन से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका शेप अगर देख पा रहे हो तो कैसा बन रहा है? इनवर्सली ऐसे शेप बन रहा है। और जो TC कर्व है ना, बना तो बिल्कुल TVC की शेप, मतलब जो उसकी शेप है वैसे ही बन रहा है। लेकिन क्या फर्क क्या है सर? TVC स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओरिजिन से। TC स्टार्ट कहां से हो रहा है? अबव द ओरिजिन से। क्यों? क्यों सर? पहले तो आपने हमसे यह कहा था कि TC का पूरा बिहेवियर TVC पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि TC को चेंज करने के पीछे कौन है? TVC है। क्योंकि TFC तो हर एक लेवल पे कैसा है? फिक्स्ड है। वो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो TC को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? TVC है। सिंपल सी बात है सर। अगर ये बात सही है तो फिर TC और TVC दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम क्यों नहीं है सर? क्योंकि व्हेन द आउटपुट लेवल इज, क्या लिखा है? 0। आपका TVC भले ही क्या है? 0 है, लेकिन TC क्या है? 12 है। ये 12 क्यों है? क्योंकि TC के अंदर सिर्फ TVC नहीं आता, TFC भी आ रहा है, जो कि 0 लेवल पे क्या है? 12 है, जिसकी वजह से TC 12 से स्टार्ट हो रहा है। बात सही है? अच्छा, अभी मैं एक बात बोलूंगा, इनफैक्ट मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको बताना कि ये लाइन ठीक है या नहीं। TFC कर्व और TC कर्व दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहता है। TC कर्व एंड TFC कर्व दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहेगा। बात सही है? क्यों सर? डायग्राम के टेबल के अंदर साफ दिखाई पड़ रहा है, जब आपका आउटपुट 0 है तब TFC कितना है? 12 है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे TC भी कितना है? 12 है। इसलिए इनका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहेगा। बोलो भाई, बात सही है? इसका शेप कैसा लग रहा है तुम्हें? इनवर्सली एस शेप। ये शेप इसने कहां से लिया? TVC से लिया। मैं नहीं मानता कि ये इसके ऊपर मैं आपका और टाइम खराब करूं कि क्यों हुआ ऐसा। अब तुम बोलोगे सर आपने एक नई बात लिखी है, वो हमें समझ में नहीं आ रही। व्हाट इज LVP? आपके स्कूल में हुआ ये? LVP, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। चैप्टर कौन सा? प्रोडक्शन फंक्शन। कॉस्ट से पहले है। वो अलग बात है कि हमने कॉस्टिंग पहले स्टार्ट कर दी है, कायदे से करना हमको वो चाहिए था, क्योंकि काफी सारी बातें हैं जो उस वाले चैप्टर से लिंक्ड है और जो आपको अभी ढंग से क्लियर नहीं है। बात समझ आ रही है? जब मैं उसके ऊपर आऊंगा तो हम बात करेंगे, ठीक है? मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं,
कायदा वैसे ही यही है कि हम कॉस्ट बाद में करते हैं, क्योंकि लेकिन आपके सिलेबस में पहले आ रहा है, इसलिए मैं कॉस्ट के ऊपर मेरा ध्यान है। अभी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखो इसमें क्या देख पा रहे हो आप लोग, और इसमें क्या दिख रहा है सर, ये दोनों कर्व कैसे हैं, पैरेलल है, देखो ना, टीसी एंड टीवीसी। हाँ जी, आप बताइए पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ी है, 9th के अंदर मैथ्स पढ़ी है। दो लाइंस अगर आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेन चीज क्या है उनके अंदर? सर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, उनके बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होता ना बढ़ता है, और क्योंकि डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा ना बढ़ेगा, इसलिए वो दोनों लाइन कभी किसी पॉइंट के ऊपर मिल ही नहीं सकती। इसका मतलब साफ हो गया कि सर कितना भी आगे लेकर जाओ टीसी को और टीवीसी को, ये हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल, कभी नहीं मिलेंगे। जवाब दो क्यों? क्योंकि सर इनके बीच में एक ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स है, और वो है टीएफसी। हर एक लेवल पे कैसी है, 12, जो इन्हें कभी आपस में मिलने देगी ही नहीं। सिर्फ एक पॉइंट था जिसपे टीसी और टीवीसी अगर चाहते तो बराबर हो सकते थे, और वो बोलो क्या पॉइंट था, 0। लेकिन उस पर भी क्या आ गया, बोलो बीच में कौन आ गया, टीएफसी आ गया, जिसकी वजह से ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती, काट नहीं सकती। कहने का मतलब तो वही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत ऐसी कोई बात? अच्छा, टीएफसी का शेप कैसा लग रहा है आपको? टीएफसी का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन क्यों ऐसा? इसका जो शेप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों बन रहा है, सवाल ये है सर। क्योंकि टीएफसी रिमेन्स फिक्स्ड एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। कितना भी आउटपुट बना लो, टीएफसी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी सर, वो सेम रहेगी। इसीलिए उसका जो कर्व बनता है, इट इज ऑलवेज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये है मेन मुद्दा। अब जरा एक बार ध्यान से इसको पढ़ो, इसमें अगर कोई चीज आपको लगती है तो क्या लिखा है, टीसी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट अबव द ओरिजिन एज टीसी कैन नॉट बी जीरो। टीसी कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी टीसी की वैल्यू हमेशा टीएफसी के बराबर होती है, इसलिए टीसी कैन नॉट बी जीरो। और क्योंकि टीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, अबव द ओरिजिन से। आगे बढ़ सकते हैं, तुम बोलो, बढ़ो आगे, जरा पढ़ना क्या लिखा है फिर से, ये हो गया ओके। क्या लगा, टीसी इज ऑल्सो इनवर्सली एस शेप, ये तो हम जान चुके हैं, एंड पैरेलल टू टीवीसी कर्व। टीएफसी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टीवीसी हर एक लेवल पे कांस्टेंट रहता है। लास्ट ए लाइन मेन है, पढ़ना। वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। ये बताओ कि ये सब नाम क्यों रखेगा इसके? अच्छा, एक पॉइंट के लिखा हुआ है अवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब सर एक ऐसी कॉस्ट है ये जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बिजनेसमैन के हाथ में होती है। आप मुझे एग्जांपल दोगे, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? लेबर को वेजेस पे करते हो, कौन सी है? इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। सर जब चाहे लेबर निकाल दिए, जब चाहे लेबर रख लिए, मतलब इस कॉस्ट को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जब चाहे इसको बढ़ा लो, जब चाहे इसे कम कर लो, नहीं है ऐसा। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया, अवॉइडेबल कॉस्ट है ये सर, जब चाहे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। व्हाट अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट? इट इज टोटली अनअवॉइडेबल। क्या बोला? अनअवॉइडेबल। अगर डेप्रिसिएशन 10% आपके एसेट पे लगना है तो सर वो हर साल लगेगा, आप उसको बचा नहीं सकते। हर साल उसका वैल्यू 10% से रिड्यूस हो जाएगा। दिखाओ रोक के। इंटरेस्ट को आपको बैंक, लोन पे इंटरेस्ट आपको बैंक को हर साल पे करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपकी बिल्डिंग जिसमें आपका बिजनेस होता है, अगर वो कैसी है, रेंटेड है, मतलब रेंट पे करते हो, रेंट कौन सी है, आप क्या मानते हो कि कौन सी कॉस्ट है वो? अगेन इट्स एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। मकान मालिक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी बिल्डिंग में, उसके रूम में बिजनेस करते हो या नहीं करते, आपको हर महीने उसको एक फिक्स्ड रेंट पे करना पड़ेगा, जो भी आपके उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके बेस पर। बात समझ में आ गई? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी, अब बताओ एक बार, एक नाम होता है ना पावर एंड फ्यूल, पढ़ा अकाउंट्स में,
पावर एंड फ्यूल नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल सुना है? कौन सी कॉस्ट है? कौन सी कॉस्ट में फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड है सर। कितना भी एसी इस्तेमाल कर लो, आपका बिल हर बार अगर 5,000 आता है तो एवरी मंथ 5,000 ही आएगा। कितना चला एसी, ऐसा है। काश के ऐसा होता ना यार, कितना मजा आता ना। हाँ जी, तुम्हारे आउटपुट के साथ क्या हो रहा है? बिल बढ़ता है। जितना ज्यादा एसी ऑन करोगे उतना बिल ज्यादा आएगा सर। अच्छा, पूरे महीना ठंड आ गई, पूरे महीने हमने एसी का इस्तेमाल नहीं किया, क्या बिल अब भी आएगा ज्यादा? नहीं सर, अब तो उल्टा क्या आएगा? कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज जो लाइट आप यूज करते हो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो कंट्रोलेबल है, आपके हाथ में नहीं है सर। लेकिन एक मिनिमम भी आता है बिल, आप चाहे कुछ भी इस्तेमाल मत करो, मिनिमम बिल आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। कभी ध्यान देना आप लोग, होता है। बात समझ में आ रही है? अब इस पूरे के पूरे डायग्राम में, टेबल में, और ये जो बातें यहां पर लिखी हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछिए। हाँ बताओ सर। हाँ एक बार देख लो देख लो देख लो, क्या पता कि कोई ऐसी पॉइंट सामने आ जाए। अब आपको ना घर जाके एक काम करना है। वो काम जानते हो क्या है? आपको टीएफसी और टीवीसी के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। इवन दो तरह के कॉस्ट जो आपने अब तक सीखी हैं उसके भी ऊपर बताना कौन सा था? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। मैं कभी भी क्लास के अंदर आके आपसे पूछ लूंगा कि भाई इनके बीच में क्या डिफरेंस है। और जब भी आपका यहाँ पे टेस्ट होगा ना, ये वाले कॉस्ट वाले जो मैंने अभी आपसे पूछे क्वेश्चंस, ये डेफिनेटली मैं आपको इसमें आपको दूंगा ही दूंगा, और ये आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो टीवीसी हो गया, टीएफसी भी हो गया, टीसी भी हमारा हो गया, और इसके ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन के लिए हमने बात कर ली है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या हो गया? कुछ हुआ है? बता दो। मतलब कुछ खाना वाना है? चाय वाय, कोल्ड ड्रिंक है? आप नारियल पानी? देख, अब इसके लग रहा दिमाग, इनमें से क्या मांगू? सुन ले, इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। पानी पीना है? पानी पी लो। नहीं, बहुत अच्छा पानी आता है हमारे यहाँ पे, पता है, बेहतरीन मिनरल वाटर फेल है। बेशरम सोच रहा है कि हाँ क्या मांगू, इतने ऑप्शन रख दिए। मैं चाय पीने आता बेशरम। अगली बार जब आप आएंगे तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एवरेज कॉस्ट के बारे में। इसके बारे में सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। पहला एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एसी, एवरेज कॉस्ट, या एटीसी बोलूं, एवरेज टोटल कॉस्ट। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा ग्राफ है सर। क्या बोला? द मैक्सिमम ग्राफ। सॉरी, ये सेकंड है। एक आखिरी भी आपका चैप्टर है, उसमें ग्राफ ही ग्राफ है। हाँ, बड़ा तगड़ा एकदम लास्ट वाला चैप्टर देखो जरा। आखिरी वाला चैप्टर देख, आखिरी वाला एक चैप्टर होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसके बाद होगा एकदम लास्ट में, उसमें ग्राफ ही ग्राफ है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ओके।